भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लगातानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आज आप लोगों के बहुत ही चटपटा महादेव जी के चर्चा में एक छोटा सा सरल शब्द कहानी के माध्यम से एक चर्चा कहे जाता है। ये चर्चा के सभी आधा अधूरा न सुनो, काहे खातिर आधा कथा सुनने से परमपिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान होला। पूरा कथा सभी सुनो तो आप लोग उनके ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। ये कथा से हमके का सीखे के मिलल। तो देखिए जा एक भोला भला गुरु भाई गुरु बहना के एक लड़का बना। तो देखी कैसे उनकरा के ज्ञान भइल बा। उनकरा एक लड़की से प्रेम हो जाला और उनका माई बाप कहले जब तक सरकारी नौकरी ना पैब तबले तोहार बियाह हम ना करब और 2 महीना के मौका देना कि 2 महीना में ऐसा कार्य हो जाए के चाहिए। अगर ना हुई तो हम अपने लड़की के दूसरे से बियाह कर दे। तो आई आगे देखी कहानी में महादेव जी के कैसे कृपा बरसल बा। जे सच्चे दिल से महादेव जी के भक्ति करला ओकर हर मनोकामना पूर्ण होला। तो देखी महादेव जी के कृपा वाले क्या तो कैसे भइल बा। बड़ा सुंदर रोचक कथा बा। कथा के आप लोग सुनो और आनंद उठाई। कथा हमारा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखब। काहे खातिर कि नाम लिखले और बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखी एक नगर में एक गुरु भाई और गुरु बहना वालों महादेव जी के दिहल तो सब कुछ बा। एकलौता लड़का रहे न, बड़ा जतन से पलले रहेली। लेकिन आजकल के कलयुग के जमाना बा, लड़कने के खुशी में अपन खुशी बा। वो लड़का का करे न, जब धीरे धीरे जब सियान हो जाना, पढ़ लिख के जवान हो जाना, तो एक लड़की से प्रेम करे लगना। अब दोनों परिवार ऐसा रहेला, सोचे न कि पता न बियाह शादी हमारे माई बाप करी हैं कि ना करी हैं। तो एक दिन का बात है कि भोला और लड़की के लेके जाते रहे ना, आपस में बात करना वैसा बाकी भाग चले के कहें। तो लड़की कहली कि ना, अरे हम चल जाए तो हमारे बाप जब है सुसाइड कर ली, हम मर जाइए, हम अपने बाप के बगैर हम जीवित ना रह पाई। तो ऐसा करी कि घरे घूम चली, हमार इच्छा ना कर था, ऐसा हुई तो बड़ा पाप लगी। अब लड़की जब घूम के घरे जाली तो रास्ते में उनका माई बाप मिल जाला। माई बाप जब मिल जाला तो दोनों जनी आपस में ले जाना, लोग विचार करेला कि हमारे इतना सुंदर लड़की के तोहर लड़का लेके भागाव तना। आपस में लगेला लोग तकरार करे तो ये होला कि नहीं, दोनों जन है नाबालिग लेके ना बालिग बाना। दोनों जनी के जब पूछताछ होला तो दोनों जनी के मन रहेला कि मन के दोनों जनी के शादी को चाहता नहीं। तो बाप कहे न कि का बेटी ऐसा पसंद कैलू कि नकारा लड़का से न कुछ कमाता न धमाता, तोहर गुजर बसर कैसे करी, कैसन पसंद ऐसा लड़का से कर लेली। हम अपने जीते जी अपने लड़की के ऐसे लड़का से ब्याह ना करेली। लेकिन बेटी बाप के गोड़ पकड़ लेली, कहली कि नहीं बापा हमरा एक बार मौका दी, लड़का अच्छा बाटे कुछ न कुछ करी हैं। भोला बहुत जैसे नाम रहला ऐसे स्वभाव के भोला रहेला। कहला एक बार मौका दे दी। कहले ठीक बा, जा 2 महीना का मौका देता नहीं, 2 महीना में सरकारी नौकरी पा जाइयो तब हमरे दरवाजे पर आइयो, हम अपने लड़की के बियाह तो से कर दे। आइंदा हम लड़की से
कि अपन ना अगर ना नौकरी मिली तो दूसरे जगह बियाह कर दी। अब बड़ा आश्चर्य में पड़ेला कि 2 महीना में का होई। और बेचारा घबराए लगेला कि देखत हई हमन के प्रेम के बंधन छूट जाई, कैसे का होई। बड़ा उदास रहे लगेला भोला, लेकिन हिम्मत ना हारेला। हर जगह जाना नौकरी करते तो कहीं उनकर सहयोग ना होला। जब ना होला धीरे धीरे समय व्यतीत हो जाला, कुछ दिन रह जाला तो अपने हिते दोस्त से कहेला, सब कहेला कि अब तो लगता तो उनके रिश्ता टूट जाई। अब ये जी जन है लगता यह जन्म में तो उनके रिश्ता कबो ना हो पाई। तई को उनका संगतिया वाला कहला चलो काहे ना हो पाई, भगवान के पास चलो। तो कहे ना आज तो भगवान कहाँ बाना, तो भगवान बाटे चलो। तो भगवान के पास कैसे जा पाओगे। कहले अरे भगवान नहीं, भगवान दास के पास चलो। मनी एक ठो उनके सहयोगी रहला, सबका नौकरी उकरी लगवान, उनका नाम रहला भगवान दास। अब लेके वहाँ जाना तो कहे न कि ऐसा बाकी हई ले आल बाटी, ये बेचारा बहुत पढ़ा लिखल बाड़ा, बुद्धि दिमाग तेज बा, इनकर कहीं नौकरी लग जाए तो बढ़िया रह। कहले नौकरी काहे ना लगी, 2 लाख आज दे दो, 10 लाख 1 महीना के बाद दे दो तो नौकरी लगवा दे। अब कहना इतना पैसा कहाँ से ले आए भाई बापू, खासकर उतना राजधन रहल नहीं। बड़ा चिंतित भइल। तब जाके जौने लड़की से प्रेम करत रहना वो लड़की से कहना, लड़की धनवाने घर के रहली, ऊ का कोइली अपने माई के हार बेच के 2 लाख रुपया दिहली। 2 लाख रुपया दिहली कि ले जा दे के नौकरी पालो, नहीं तो देखो तनी तुहार और हमार बियाह भइल मुश्किल बा। अब ले जाके जब दिहना और करे बाद ऊ कहना अच्छा जा तो नौकरी लोग जाई। अइला वहाँ से अइला के बाद जब 1 आधे हफ्ता रही गई तो फिर दौड़ धूप लगौले बाड़ा कि हमार नौकरी लगी ना तो हमार ससुर बियाह हमार करिहे ना। जब गई ना तो देखो तो वहाँ ताला लटकल बा। तो जो ले गए अगुआ पछुआ ओकरे पास गई ना तो कहला आ ज़्यादा ऊ तो पैसा लेके भाग गई, नौकरियों ना लगौला। अरे साथे बड़ा भारी धोखा भइल। अब कहना अब कहाँ जाए, धनों से धर्मों से दूरों से चल गई, तो अब कहाँ जाए कि हमारा रिश्ता जो है ये पवित्र रिश्ता हमारा बन जा। तो देखिए जब चारों ओर से मनई हार थक जाला तो भगवान के दरवाज़ा तो और हमेशा खुलल रहेला। तो भोला बड़ा सीधा रहला, इतना सीधा रहना कि अब लगला उदास रहे। अब ही तो दोस्त उनकर संगतिया जितना रहना कहना काहे ऐसा रहता, तो का करी, लगता हमार खुशी ये जीवन में ना मिल पाई। कहले काहे कहत ऐसा कहता, चलो एक मंदिर में बाबा रहे नी साधु बाबा, और कोनो उपाय जरूर बताइए। अब गई ना बेचारा विश्वधाम बनारस भोले जी के मंदिर में। तो एक पुजारी बैठल रहना, पुजारी से पूछना कि अब बताई, अब रास्ते में जात रहना तो एक जनी गुरु भैया रहना, उनके संतान ना रहना। वो कहला कि हमारा बेटा के बियाह भइले बहुत दिन हो गई लेकिन संतान नहीं थो। तो हम तो गई रहनी है इलाहाबाद नहाए, तो कहनी है कि हे गंगा मैया, हे भोलेनाथ जी, अगर हमारा पुत्र हो जाए, नाती हो जाए तो रे बहू के तो हम अपन बार मुड़वा ले। तो कहला ऐसा हो सकेला, तो काहे ना हो सकेला। जे सच्चे दिल से भगवान के भक्ति करेला, मन से याद करेला, ओकर मनोकामना पूर्ण जरूर होला। जब ये बात सुनला तो वो हारले रहना
कहना देखो था हमार जीवन साथी संगिनी जिसे इतना प्यार करीला लगता ये जीवन में हम उनके प्यार मौसर ना हुई। अब ऐसे भटकत हमें तो बेचारा भटकते भटकते देखा ताना कि एक दिन वह गुरु भैया जो है मिठाई बांटा ताना कहने कि देखो भोले जी के दया से हमारे खूब सुंदर के नाती भइल बहुत मिठाई बटनी है चर्चा करवनी हई। अब महादेव जी में इतना शक्ति है कि हमार मनोकामना पूरा कर देनी दवा दुआ कोई के हार गनी नहीं कहू कामना कैलस। तब भोला के मन में विचार आई कि लगाता अब हमहू के वहीं जाए के पड़ी। जाके पूछना कि ये चाचा कहाँ गई लला मन्नत मांगी। तो महादेव जी के मंदिर में जा, महादेव जी जौन है देव के देव महादानी सबकर मनोकामना पूरा करीला। अब जब वो वहाँ गईला तो पुजारी बैठल रहना कहला बेटा का बात है बताओ अपन। कहला कि अरे का बताई हम एक लड़की से इतना प्रेम करीला लेकिन तू शर्त रखले बाड़ा कि जबले सरकारी नौकरी ना मिली तबले तुहार बियाह ना हुई। तो ये कैसे संभव हो सकेला। बोला महादेव जी के मंदिर में आ जाके तो संत जी कहला कि जा महादेव जी के जो मांगे कोई मांग ली हो और पूजा अर्चना करी हो। बोले तो इतना भोला रहना कि उनके कुछ मंगाऊ नहीं आवे महादेव जी से। कहता ना कि हे महादेव जी हमार नौकरी लग जाई तो जौन को हमें तौन करब। हे महादेव जी हमार नौकरी लग जाई तो बार मुड़ा ले तो फिर पला ना इतना ठीक रही। बार मुड़ा जाई तो कैसे हम ससुरारी में बियाहे जाए। अब कुछ समझ में नहीं आए कि मैंने बदले में भगवान से अगर नौकरी मांगत हैं तो हम का करब। तब फिर जब नहीं समझ में आयल फिर संत जी के लगे गई ना कहना कि हम चाहते हैं कि हमारा नौकरी लग जा। अब कहना संत जी जा कह दियो गंगा इतने बड़ा सरल उपाय बा। आ महादेव जी तो प्रेम के भूखा हैं सामान से कोनो मतलब नहीं के। अरे थोड़ा दूध ले लिया भगवान जी के चढ़ा दियो और अपन मन्नत मांग लिया जौन मांगे कोई तो हर मन्नत पूरा हो जाए तो कोनो अशुभ कार्य कोई दी हो। अब कोई ना तो कहना कि भैंसी के दूध रही कि बकरी के दूध रही कितके दूध भोले जी के चढ़ेला। भोला इतना गंवा लगला हंसे संत जी कहना अरे गाय के दूध ले लियो और सच्चे दिल से आराधना करियो महादेव जी के याद करियो कि हमारे 2 महीना के अंदर नौकरी लग जाई तो हमरा के कुछ अच्छा कार्य करके दिखाई। और गईला अपन सच्चे दिल से दूध चढ़ौला और चढ़ौला के बाद मन्नत मंगला के बाद अब घरे गई ना और 2-4 दिन रह गए निराश हो गई ना। धीरे धीरे समय बीत गई। अब लड़की के ब्याह जो है और दूसरा लड़का दिखाए लगल कि अब एक के दिन बाद कपैया अब तो इनका नौकरी लगबे ना कैल। तब तक अचानक फोन आ जाला भगवान दास के ये बेटा तुहार नौकरी लग गई। अब बड़ा खुशी के ठिकाना नहीं रहल। महादेव जी के ऐसा कृपा की बेचारा के क्षण भर में हमारे खुशी दे दिया। अब बेचारा वहाँ से फ़ोन कैला यहाँ लड़की के सगाई होता लड़का आ गए बाटे। तब तक मोबाइल में घंटी बाजल तो लड़की जब उठौली तो कहना कि हमार नौकरी लग गए। बाप कहना नौकरी लग गए कोनो बात नहीं मायने ना रखेला। अब तो हम अपने लड़की के दूसरा बियाह करते हैं। एक दिन बेसी हो गए। कहली अरे 1 दिन 2 दिन का बेसी का कम जब बियाह करब तब हम वही लड़का से करब और नौकरी लग गई हमार बियाह। भगवान बियाह भोला से करा दी पापा लगली गिड़गिड़ाए। अब जितना गई ना उनके देखे लड़का सजी सब भाग गई ना। कहले दादा इतना लड़की बड़ा मन बढ़वा कहले कि मन बढ़ अरे चल जाए यहाँ से लोगन ये कह कि बियाह ना भइल बा बियाह हो जाए तो तुम घर भर के तंग करती फिर परेशान हो जाता लोगन।
और डर के मारे जौन देखे गए सजी भाग चल रहा घर पर आए हुए। अब बियाह जब तय हो गई, तय भइले के बाद सब तैयारी चलता। आ लइका जौन है भगवान के भक्त रहबे कइला। भगवान मनोकामना उनका पूर्ण कैले, नौकरी तो लगी गई, लेकिन उसके पीछे बड़ा भारी राज्य रहल। लड़का के नौकरी लग गई, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा रहे, केहू के मान सम्मान ना कर। अब जब नौकरी लगी गई, अब बियाह तय हो गई, तब मन्नत मांगे के मनले रहना, अच्छा कर्म करो, कुछ केहू को सताई नहीं। लेकिन मन्नत भुला गई ना। शादी जब तय हो गई, अब हरदी एक दिन से उनके रात में बुरा बुरा सपना लगल आगे। अब 30 तारीख के 29 के हरदी रहे, 30 के बियाह रहे, दौड़ दौड़ हरदी एक दिन याद पड़े, 30 उनकर अबे ना करे। अब कहला हमसे ऐसा का भूल हो गई कि महादेव जी हमसे दुष्ट हो गई। कहीं खुशी कहीं गब, नौकरी तो पा गई नहीं, लेकिन अब बियाह में व्यवधान लगता। अब बेचारा जब यहाँ बियाह के सब तैयारी हो गई, सब धूम धड़का होता। आ उन्हें एक और गइल बना घूमे टगरे आवता ना, तो देखता ना कि एगो लड़का जौन है पुले पर से कूद के अपन जान देवे जाता। तो जब देखला जान देवे जाता ना, तो भोला दयालु भी रहला। जब देखला वो लड़का पुले पर से कूद गईला, तो वही पीछे अपन यूँ कूद गईला। कूदला के बाद उनके कूद के निकलला और कहला कि काहे तू जान देवे जात रहल हो, अपन कारण बताओ। कहला अरे कारण का बा, इतना पढ़ लिख के इतना परिश्रम कैली, बाप से कह के आयल रहनी वचन दे के कि जब तक सरकारी नौकरी ना पाई तोले ना जाए। आ हमार सरकारी नौकरी लगल आ फिर छूट गई। यही से हम निराश बाटी कि कौन मुँह लेके अपना घरे जाए। यही से अपन जान देवे गई लगी। अब कहला कि ऐसा गलती ना करो और जान ना देवे के चाहे। तब तक कहना कि चलो तोके ऐसा बात तो के सरकारी नौकरी हम दी गई। अब लेके भगवान दास के पास गईला। जब भगवान दास के पास गईला, तो ऊ तो छीन गईला कि वही लड़का के नौकरी छीन के इनके देले रहना। तो यही से बार बार उनके सपना में दिखे कि केहू के तू सतौले बड़ा, यही से तुम्हारे कार्य पूरा ना होता, कि केहू के जीवन में सतावे के ना चाहिए। और उस जान गई ना कि ये लड़का के हमसे ज़्यादा ये ज़रूरत है, ये लड़का के बा। अब लेके गई ना कि कहना कि इनके नौकरी दिया दो। लड़का कहले ना, परिश्रम से हमारे जब मिली तो मिली, लेकिन हम गई ना तब वो लोग ना फिर घूस मांगे कि हम के 10 लाख रुपया रही तो इनका नौकरी लगी। लड़का कहले कि हमारा पास 1 रुपया नहीं है, हम कहाँ से दे। हमके नौकरी ना चाहिए, आ नौकरी चाहिए तो हमके बिना रुपया पैसा के चाहिए। तो कहना तू बाहर जा, और जब तू पैसा ना देब तो तुम्हार नौकरी लगन मुश्किल बात है, जा अपन इधर उधर भटका। जब लड़का बहरे निकल गए, तब जाके कहना कि आई भोला तू समझत नहीं कह बात की। अब लड़का जो है बार बार जा आत्महत्या करे, जब भी कूदे तब भोला जाके बचाला के बाद कहना कि चलो तू हमारे तनख्वाह में से जेना मिली तो के आधा दे दिहल करब। कहला ना, हम दूसरे के हिस्सा ना ले सके नहीं। हम कौन मुँह देखाए, हमके मर गए ठीक बा, घरे अपने ना जाए। ओकरे बाद जब ले गई ना नौकरी लगावे के, तो तो चीन गई ना कि ये दादा ये तो यही लड़का के नौकरी छीन के तो हम भोला के देले रहनी। तू बात के नहीं कर समझ ले, लड़का के काहे फेर में पड़ल बा। अगर तुहार नौकरी ना लगी तो तुहार बियाह ना होई। ये लड़का के फेर में ना पड़, जाए दो, मर जाए दो, मरता तो मर जाए दो। कहला ना भोला इतना दिल के साफ रहना। कहना ऐसा अपने भला करतीन, हम केहू के जान ना ले। हमसे ज़्यादा ज़रूरत है लड़का के बा नौकरी के।
भले हमार शादी टूट जाई ते का, लेकिन ये नौकरी जौन है हकदार ये रहना तो इन्हीं के मिले के चाहे। अब जाके बेचारा कहना कि नौकरी लड़का के दिया जा, काहे खातिर कि अगर नौकरी ना दिया तो 3 दाई यहाँ जे आत्महत्या कैले बा, चौथा दाई करी तो प्राण निकल जाई और एक भागी हम ही हो पाओ, पाप हमारे ऊपर सवार हो जाए। वो अपन इतना भारी त्याग कोई दी है ना, तो देखी कथा कहानी से बहुत कुछ सीख मिलेला। तू अपने जीवन के परवाह न करते हुए अपन नौकरी उनके दे देना, देने के बाद वो लड़का के अब इन्हें सब चीज़ तैयारी हो गई, लड़की इंतजार करती है, जब माला डारे के तैयारी भई तो जब लड़का पहुँचना कहना कि हम तो आप हमार नौकरी जो है सब छूट गए, नौकरी हम केहू और के दे दिए। अब सब के ऊपर किल जब नौकरी दूसरे के दे दिल तो तुहार बियाह हो गए, इनकरा से कोनो जीवन में ना हुई, और तुहारा इनका रिश्ता खत्म हुई। लड़की भी सब के उठ पटांग लड़का के बोले लगल, लड़का तो बड़ा भारी त्याग कैले रहना, अपन जीवन दांव पर लगा देना, लेकिन खुशियाँ बांट देना, वो लड़का के जौन है जान बचा देना। बचौला के बाद अब सब के लगल थू थू करे जब इनका बियाह नामुमकिन बा, अब ना बियाह इनका हुई, और दुनिया मरता तो मरे दो, लेकिन कम से कम सब अपने घरे दिया बार लेला, तब दूसरा घर में दिया बारेला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम केहू के भला करीला तो ओकरे पीछे हमारो भला होला। कथा कहानी से यह कुछ सीख मिलेला। अब बेचारा भगवान भरोसे बैठल बना, आ का कहता ना, एक तेरे भरोसे पे, एक तेरे भरोसे पे सब बैठा हूँ भूल के, एक तेरे भरोसे पे बैठा हूँ भूल के, यूँ उम्र गुजर जाए तेरे साथ गुजर जाए, एक तेरे
बेचारा सब कुछ उनकर वहीं लूट जाला और बड़ा निराश भोला हो जाता। हो गईला के बाद अब वही सब शांत हो जाला। केहू के कुछ समझ में ना आवेला कि बियाह होके या कि न होके। लड़की के भी समझ में ना आवेला। उतना ही देर में देखी महादेव जी संत के अंदर सरस्वती माता ऐसा ज्ञान देने कि जौन भगवान दास रहे ना उनका नौकरी लगोले रहे ना वहाँ से उनके भेज देला। और जब आवे ना तो सबकी समाज के बीच कहे ना कि का कोई लो बेटा तुहर इतना अच्छा नौकरी लगौनी और तू दूसरा करतीन त्याग को देलो। ऐसा इंसान तो पहली बार हम देखनी, ऐसा महान लड़का। अब सबके वो आश्चर्य में पड़ गए कि की हो। तो कहना कि आप लोग हमके न खींचिनत, हमार नाम भगवान दास है। इनके सरकारी नौकरी दिलावे वाला हम ही हई, लेकिन ये अनजान व्यक्ति कहतीन अपन नौकरी छोड़ देना। ऐसा संसार दुनिया में वंचित लोग होला, लेकिन ये सब इतना लोग के बीच केहू दूसरे के प्रवाह नहीं करे वाला बा। सब अपने में अभिमानी बा, सब अपने भला चाहता। लेकिन ये पहला लड़का ऐसा बना कि दूसरे करतीन अपन सारा त्याग कर देना। ऐसा महान लड़का तो खोजले ना मिली है। तो जब इतना बात कहना कि अगर हमार बात अगर आप लोगों के अच्छा लगल होखे तो गौर ये बात पर करी। और लड़की के पास गई ना भगवान दास तो कहना कि ए बेटी ऐसा बर तो बड़ा जे भाग्यशाली होला ओके मिलेला कि जे दूसरे करते अपन जान न्यौछावर कर दे। वो लड़का के अपन जान बचा देना अनजान व्यक्ति करते और अपन जौन है घर गृहस्थी में आग लगा के ओके खुशी दे दिहला। तो ऐसा साथी सुंदर सुशील तो पैबू, लेकिन ऐसा दिल वाला साथी जोड़ा जौन है बना के महादेव जी भेजेनी। ऐसा लड़का तो के कबो पतो ही ना मिली। तो जेकर मन में गिला शिकवा सब रहेला महादेव जी के कृपा से सब खत्म हो जाला और सबके वहीं ज्ञान हो जाला कि बात सत्य है कि हम जब दूसरे के भला करेनी तो ओकरा पीछे हमार भला जरूर होला। तो भोला में इतना अच्छा गुण रहल कि भोला भगवान के सच्चे दिल से भक्ति कईना तो उन पर प्यार भी वापस मिल गई। टूटते टूटते भी रिश्ता बन गई और अपन जो है अच्छा संकल्प ले रहना भगवान के आगे कि अगर हमार सरकारी नौकरी लग जाई तो हम अच्छा कोनो कर्म करके दिखाई। तब वही दिन सोच लेना जब वो लड़का आत्महत्या करे गई ना सोच लेना कि ये लड़का के अगर जीवन दान दे देता नहीं कि ऐसे बढ़न पुण्य के कार्य कोनो हो ही ना सकेला। तो देखी भक्ति में कितना शक्ति बा, महादेव जी में कितना शक्ति बा। जी महादेव जी की भक्ति भाव करेला ओकर हर मनोकामना पूर्ण होला। जैसे भोला के रिश्ता टूटते टूटते बच गए और दोनों में अपार प्रेम हो गई और धूमधाम से ब्याह शादी संपन्न गई। अपने अपने घर में आनंद में से दोनों जने रहे लगा। जैसे उनका परिवार खुशहाल हो वैसे महादेव जी के कृपा हर परिवार पर बनल है। घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय।